हमारे साथ जनाब सैयद मुशफिक रजा नकवी साहब मौजूद हैं। तो मैं जाना चाहूंगा, माशाल्लाह नौजवानों की तर्जुमानी करते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसके अलावा मारूफ शायर भी हैं और बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत है, कतर में मौजूद हैं और आपकी शख्सियत पर कतर ने बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं। और मैं चाहूंगा कि नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए सैयद मुशफिक रजा नकवी साहब आज कतर के कौमी दिन के हवाले से अपना पैगाम देंगे। जनाब सैयद मुशफिक रजा नकवी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब। सबसे सबसे पहले राना साहब, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस खुशी के दिन इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपने मुझे मदऊ किया। कतर की जो लाइफ है उसने मेरी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा खुशगवार असरात जो है मुरतब किए हैं। 2008 में जब मेरी कतर के लिए सिलेक्शन हुई तो काफ़ी एक अजीब सी कैफियत थी कि दूसरे मुल्क जाना है, कैसी लोग होंगे, कैसी ज़िंदगी होगी। तो बहुत सारे एक सवालात हमारे जहनों में जो है ना उभरते हैं। हमारे एक उधर ट्रेनर थे, कंसल्टेंट थे, काफ़ी सीनियर बंदे थे। कतर में उन्होंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा था। तो फिर मैं उनके पास गया, उनसे कहा कि इस तरीके से मेरी सिलेक्शन हुई है, तो आप ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि मुझे कतर जाना चाहिए कि नहीं। सही। तो उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पे भी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, आपकी जो है हर तरीके से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप कतर में जाके जो चीज़ सीखेंगे वो पाकिस्तान में रह के नहीं सीख सकते। सही। क्योंकि वहाँ पे मल्टीनेशनल लोग हैं, मुख्तलिफ जो इलाकों से आए लोग हैं, तो वहाँ पे आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा। और आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको नॉलेज भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोगों के बारे में इंफॉर्मेशंस भी होती हैं, और वो उनका एक लेवल मुख्तलिफ होता है बाकी लोगों से। तो ये जो बात उन्होंने कही कि आपको सीखने का मौका मिलेगा, तो इस बात ने मुझे काफ़ी क्लिक किया और सोचने में मजबूर किया। और फिर आखिर मैंने ये फैसला लिया कि ठीक है, मैंने कतर जाना है। 4 अप्रैल को जब हम लोग यहाँ पे कतर में आए, तो उस वक्त भी रास्ते में भी जब हम ट्रेवल कर रहे थे, उस वक्त भी बहुत सारे सवालात मेरे जहन में थे और खदशात जैसे होते हैं अभी भी चल रहे थे। जैसे ही एयरपोर्ट से हमने फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और बाहर आए, तो बाहर हमारे कुछ पुराने सीनियर दोस्त जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के थे वो वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने इतने अखलाक से और मोहब्बत से हमें वेलकम किया कि एकदम जैसे इत्मीनान इत्मीनान कल्ब हासिल हो जाता है कि यहाँ पे तो कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो नाइट शिफ्ट करके आए हुए थे, क्योंकि हमारा बैच तो तकरीबन 10 साल के बाद आ रहा था। तो एक लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हमारे पाकिस्तानी भाई आ रहे हैं। तो उसके बाद एक अजीब सी जो है ना सुकून हो गया। जो सोचें गर्दिश कर रही थी दिमाग में, दिल में बहुत सारे खदशात थे। फिर हम लोग रूम में गए, फिर हमारे कुछ पुराने दोस्त आए, फिर वो कतर की सैर के लिए हमें ले गए। तो जब बाहर जाके देखा तो हर शख्स मुतमईन, ट्रैफिक के सही। सिस्टम जो है वो एक बड़ा स्मूथ चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं। मॉल में गए, सब लाइन में लग के अपना काम कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई तकलीफ परेशानी नहीं। तो फिर जो और ज़्यादा एक सुकून हो गया, जो परेशानी सही। थी सही। वो जाती रही। अच्छा, जब मैं कतर आया तो मेरे दो बहुत बड़ी मेरे लिए जो परेशानियां थी, एक मेरी अपनी सेहत के हवाले से कि मुझे बहुत पुराना अल्सर था, मुझे उसने परेशान किया ठीक। हुआ था। अच्छा। दूसरा, मेरी बेटी तकरीबन 1 साल की उम्र में दूध के साथ बड़ी बुरी तरह जल गई थी, तो ओहो। उसकी सर्जरी और उसके जो ये दो चीज़ें भी मेरे लिए काफ़ी मेरी लाइफ में परेशानी का बायस थी। सही। सही। तो कतर में आने के बाद जो इतना पुराना मेरा जो मसला था, यहाँ पे मेडिकल क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, मेरी सर्जरी ऑपरेशन हुआ, और
बचपन से ही मैं मेडिसिन खा रहा था और यहाँ आने के बाद वो सिलसिला खत्म हुआ। और ये एक मेरी हेल्थ के हवाले से एक बड़ी प्रोग्रेस हुई। फिर बेटी का जो सिलसिला था, पुराने दोस्तों ने बताया कि अहमद हॉस्पिटल है, वहाँ पे सेहत के हवाले से बहुत फैसिलिटीज हैं। और जब मैं वहाँ पे गया तो इतनी उन्होंने VIP प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट दी कि मैं हैरान हो गया। बकौल डॉक्टर के जो एक सर्जरी आपके बच्ची की हो रही है, अगर आप प्राइवेट कराएंगे तो 70-80 हज़ार रियाल उस एक सर्जरी, और 7-8 सर्जरी हुई और कोई पैसा उन्होंने चार्ज नहीं किया। और इस तरीके से कई हमारे दोस्तों के पेरेंट्स आए, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ कुछ। तो ये एक मेरी जिंदगी में जो एक परेशानी थी, वो कतर में आने के बाद ये 2 परेशानियां जो थी वो खत्म हो गई। सही। उसके बाद जब एक और चीज थी कि जो बंदा बाज़ दफा अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, आपको अपने बारे में पता नहीं होता। हमारे एक सेफ्टी उसमें कहते हैं कि फायर ट्रायंगल, जब फायर ट्रायंगल पूरी होती है तो आग लगती है। ठीक। तो हमारी जिंदगियों में भी कुछ ऐसा ही होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो हमें कभी वो मुयस्सर नहीं आती, या हमारी जिंदगी में वो चीजें नहीं होती, तो हम जो बड़ी आग या बड़ा एक काम हो जो होता है, जो शौक और वलवला जो हमारे अंदर पैदा होना होता है, वो नहीं हो पाता क्योंकि वो ट्रायंगल पूरी नहीं होती। तो जब कतर में मैं आया तो बाकी मैं लिखता भी था, शायरी भी करता, लेकिन वो अपने तक ही थी। ठीक। मतलब कहीं पे मैं बाकायदा कहीं पे नहीं जाता था महफिल में, तो एक अपनी जात तक ही थी मेरे। लेकिन यहाँ पे आया तो एक माहौल ही मुख्तलिफ था। उर्दू के फरोग के लिए बहुत सारे लोग अपने ताई बड़े काम कर रहे थे, बड़े जो है फाल किस्म की एसोसिएशन हैं, इधर इंडियन भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं। तो माहौल जैसे मिला, ट्रायंगल पूरी हुई, तो एक नया मुशफिक रजा नकवी जो है वो दुनिया के सामने आया। बेशक। उसमें सबसे बड़ी जो मेरी रहनुमाई की, हमारे प्यारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, फुरकान में राचा साहब जी। उनसे एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का उनके साथ एक रिश्ता है मेरा। वो बड़े भाई हैं और दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और बहुत मतलब शफकत फरमाते हैं मुझ पे। उन्होंने हर मौके पे मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मुझे हौसला दिलाया। अपनी निजी महफिलों में भी मुझे बार बार शायरी सुनाने का कहते थे। अपनी काफकों की हमारे जब कोई प्रोग्राम होता था तो उसमें भी वो मुझे पेश करते थे। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ज्यादा हौसला दिया। फिर उसके बाद जब मैं उस पे आया, इस हल्के में आया, जब अदब के लोगों में, तो वहां से बहुत कुछ सीखने का मिला। वहाँ पे डॉक्टर फरताज सैयद, उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की। मेरे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं। तो इस तरीके से एक नया मुशफिक जो है वो दुनिया के सामने आया कि मतलब एक्सप्लोर किया मैंने खुद को। सही। फिर उसके बाद कुछ कॉलम वगैरह भी लिखे मोटिवेशन के हवाले से। ठीक। कि आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स देखो कि 9th 10th में होते हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सही। जितने स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, उनका जो कंसेप्ट होता है वो सबसे ज्यादा क्लियर होता है। सही। जो स्टूडेंट खुद पढ़ रहा है और फिर किसी को पढ़ा रहा है तो मैंने कंसेप्ट क्लियर होता है, उसके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, बजाय कि जो एक सिर्फ स्टडीज पे लगा रहता है उसकी निस्बत उसके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं खुद सीख रहा हूँ तो वो नॉलेज दूसरों के साथ भी शेयर किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में हमारी बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा नौजवान नस्ल को समत दिखाने की जरूरत है, गाइड करने की जरूरत है। तो जो हमने गलतियां की, जो चीजें हमने बहुत लेट आके सीखी, तो मैं चाहता हूं कि वो चीजें अपनी नौजवान नस्ल के साथ शेयर किए जाए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए, ताकि तो ये कतर में आके उस माहौल में रहने के बाद फिर एक और चीज जो मजेदार थी कि यहाँ पे जितनी तंजीमें हैं वो आलमी मुशायरे कराती हैं। तो दुनिया जहां से बहुत इंटेलेक्चुअल शोरा कराम
بہت فلاسفر اس قسم کے لوگ آتے ہیں. صحیح. پھر ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے سینئر شعراء جو یہاں پہ قطر میں موجود ہیں وہ بھی بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. بے تو شک بے ایک شک. زبردست قسم کا یہاں پہ جو ماحول، ادبی ماحول ہے، ماحول. ادبی ماحول. ویسے بھی اگر دیکھیں نا، ادب سے ہٹ کے بھی اگر آپ دیکھیں جی جی. تو لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. بے شک ایک تو بے آپ شک. وطن سے دور ہیں تو یہی آپ کی فیملی بن جاتی ہے. تو ہر بندہ آپ کے لیے، بھی جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ 8-10 دن پہلے کچھ کورونا کا میرا وہ پرابلم ہوا، تو صحیح. اتنی دوستوں نے مدد کی، مدد اتنی کی. محبت نشاور کی کہ میں اسپیچ اور لیس ہو گیا. ان لوگوں کا میں یہ بڑا سہارا، یہ بڑا آسرا ہوتا ہے. اور آسرا ہوتا مجھے، ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے سید بہت مشفق رضا اچھا. نقوی صاحب کہ پورے جی قطر میں پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ متحد اور آپس متحد. میں مطلب بھائی چارہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور آپ نے جی ماشاءاللہ قطر میں قطر لائف کے حوالے سے بہت سی چیزوں پر روشنی ڈالی. جی اس میں کوئی شک نہیں، ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ سب پوری دنیا کو اگر کمپیئر کریں تو